स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है बेटा वो खास करके नीट के उन बच्चों के लिए है जिनकी प्रॉब्लम है कि सर हमारे पास बैक पोर्शन बहुत सारा हो गया है और उसे कवर करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो आपको मैं बता दूं कि बैक पोर्शन को कवर करना इतना कोई टफ टास्क नहीं है। बस आपको अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करना होगा, अपने पोटेंशियल के साथ काम करना होगा और थोड़ी गाइडेंस को आपको फॉलो करना होगा कि उससे क्या है कि सारा आपका बैक पोर्शन जितना भी है कवर हो जाएगा। अब बैक पोर्शन कैसे कवर करें, कहाँ से शुरुआत करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे के साथ। उसका एक बेसिक सा रूल है कि भाई आपका जितना भी सिलेबस है ना, उस सिलेबस में दो पोर्शन है। एक पोर्शन आपका जो करंट है, जो अभी चल रहा है क्लास में, और दूसरा है आपका बैक पोर्शन। सबसे पहले तो आपको बैक पोर्शन में लिस्टिंग करके प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि बैक पोर्शन में हमारे पास एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आप बैक पोर्शन के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे ही सेम टू सेम इधर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इधर भी इस ऐसे ही चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ऐसे एक लिस्टिंग करिए चैप्टर्स की। अब इन चैप्टर्स में आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि भाई मुझे पहले कौन सा चैप्टर करना है। जैसे मान लीजिए मुझे पहले यहाँ पर ये चैप्टर करना है, दूसरे नंबर पे ये करना है, तीसरे नंबर पे ये करूँगा और चौथे नंबर पे ये करूँगा। इसमें सबसे पहले यही करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करूँगा। इसमें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये प्रायोरिटी डिसाइड करिए सबसे पहले तो ये काम। जब आपका ये काम हो जाए तो इस काम को करने के बाद आपको करना होगा टाइम ड्यूरेशन का डिवाइडेशन। कि भाई जैसे कि मान लीजिए आपके पास चैप्टर, मैं इसमें फिजिक्स का 1 वाला चैप्टर देख रहा हूं, तो आप इसमें टाइम डिसाइड करिए कि मुझे इस चैप्टर को खत्म करने में कितने घंटे लगेंगे। बच्चा कहता है कि सर मुझे ना इसके लिए 7 आवर्स चाहिए। तो अब आप क्या करिए, हर चैप्टर के सामने उसके आवर्स लिखिए कि मैं इतने घंटे में ये थ्योरी और हाँ क्या करूंगा, मैं थ्योरी और क्वेश्चंस के साथ इन चैप्टर्स को खत्म कर दूंगा। यूं आपने हर चैप्टर के सामने उसका आर टाइम लिख लिया कि भाई इतने टाइम में ये चैप्टर, इतने टाइम में ये चैप्टर, इतने टाइम में ये चैप्टर, इतने टाइम में ये चैप्टर मैं खत्म कर लूंगा। सबसे पहला काम यही होना चाहिए बैक पोर्शन का। उसके बाद फिर आप शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे? पर डे टारगेट से करेंगे। अब बच्चा कहता है कि पर डे टारगेट हम कैसे रखेंगे, तो मैं आपको वो भी एग्जांपल देके बताऊंगा। आप पर डे टारगेट के में जब जाएंगे तो उसमें आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको अपनी पूरे दिन में क्लासेस का टाइम निकालना है। 6 से 7 घंटे आपकी क्लासेस चलती हैं। बच्चा कहता है यस। मैं कहता हूं कि बेटा आपको लगातार 7 घंटे सोना है। देखो जितना आप सो लेंगे ना उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। आप 7 आवर्स कंटिन्यू सोना जरूरी है। 7 आवर्स में फिर से बोलूंगा कि आपको टुकड़ों में नहीं सोना, एक साथ 7 घंटे सोना है। ये कंप्लीट करने के बाद मैं मानता हूं कि 2 से 3 घंटे आपको अपने खुद के लिए चाहिए। आपका खाना है, नहाना धोना है, सब चीजें हैं उसके लिए। तो मैं 7 और 7 14 और 3 कितने घंटे हुए? बच्चा कहता है 17। तो मैक्सिमम 17 आवर्स में आप ये सारे काम कर सकते हैं। अब 24 घंटे में से पीछे आपके पास बचते हैं बच्चे 7 घंटे। अब आपके पास जो रिमेनिंग आवर्स हैं 7 आवर्स, इनको आप डिवाइड कर लीजिए कि भाई इतने टाइम में तो मुझे करंट करना है और इतने टाइम में बैक पोर्शन करना है। जैसे मैंने ये 6 से 7 घंटे क्लासेस लिखी हैं, ये कभी बच्चे की चारों क्लासेस 6 से 7 घंटे की नहीं होती, मैक्सिमम 6.5 घंटे तक जाता है ये, है ना। 7 घंटे का सोना जरूरी है, लेकिन ये 2 से 3 घंटे का जो टाइम बता रहा हूं इसमें मिनिमम 2 घंटे तक बच्चा सारे काम कर लेता है। तो मैं मानता हूं कि 7 से लेकर 9 घंटे बच्चे पास ऐसे निकलते हैं जिनमें वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। अब मैं ये भी कह रहा हूं कि आप इन 7 घंटों को ही मान के चलिए कि आपके सारे काम रिलैक्सिंग मोड में चल रहे हैं। आप 7 घंटे का डिवाइड करिए पर डे का। अब इन 7 घंटों में आप मान के चलिए कि 2 से 2.5 घंटे जो है मुझे वो करंट पोर्शन में देने हैं। आज ही पढ़ा है
और आज का आज कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है मुझे, आज का आज कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है मुझे। तो पीछे आपके पास अगर मैं बच्चे 7 घंटे में से 2 घंटे निकाल देता हूं, 2.5 घंटे निकाल देता हूं, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास 4.5 से लेकर 5 घंटे का टाइम बचता है। अब इस 4.5 से 5 घंटे के डिवाइड को आप मतलब टाइम को डिवाइड कर लीजिए कि इतना टाइम फिजिक्स, इतना टाइम केमिस्ट्री और इतने टाइम में बायोलॉजी करूंगा पर डे। मतलब इधर करंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आप कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, क्योंकि आज का पढ़ा था, आज का आज रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दीजिए। आप एफिशिएंसी के साथ काम करिए, फास्ट काम करिए, काम की चीजें करिए। फिर बैक पोर्शन पे लगिए, बैक पोर्शन का डिवाइड कर लीजिए टाइम कि भाई मेरे पास 4.5 से 5 घंटे हैं, तो मुझे इसे डिवाइड करना है। मैं 2 घंटे फिजिक्स को दूंगा, मैं 1.5 घंटा केमिस्ट्री को दूंगा, 3.5 घंटे, और मैं 1 घंटा बायोलॉजी को दूंगा। अब आप सोच के देखिए कि आपके पास एक फिजिक्स का चैप्टर है, अगर आप इस टाइमिंग के साथ चलते हैं कि 2 घंटे आप फिजिक्स को, 1.5 घंटा केमिस्ट्री को और 1 घंटा आप बायोलॉजी को देते हैं, तो अभी आपने क्या किया था, कुछ चैप्टर्स के नाम लिख लिए थे, बैक पोर्शन के जो चैप्टर थे आपके, उनकी प्रायोरिटी आपने डिसाइड कर ली थी कि पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। जैसे कि मैं फिजिक्स में से एक चैप्टर को लेकर चलता हूं कि आपको मैक्सिमम इस चैप्टर में 7 घंटे लगने थे, 7 घंटे। तो आप सोच के देखिए कि इन 7 घंटों के चैप्टर को जब आपने मंडे को शुरुआत करी, मंडे को सारे काम आपने किए, सबसे पहले आपने क्लासेस ली, हाँ आपकी क्लासेस कंप्लीट हुई 6 से 7 घंटे की, आपने नींद पूरी करी 7 घंटे की, आपने खुद को टाइम दिया 2 से 3 घंटे का, बाकी टाइम आपके पास 7 घंटे का जो बचा है बच्चे, उस 7 घंटे में आपने करंट कंप्लीट किया है, 2 से 2.5 घंटे में बिल्कुल किया है। अब इसके बाद जो टाइम आपके पास बच गया है, आपके पास वो टाइम बचा था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो मैं करता हूं कि भाई एक फिजिक्स का चैप्टर था जिसके लिए मैंने कहा था कि मुझे 7 घंटे लगेंगे, और पर डे मैं इस फिजिक्स के चैप्टर को 2 घंटे दे रहा हूं, 2 घंटे दे रहा हूं। तो आप सोच के देखिए बच्चे कि 3.5 डेज में ये चैप्टर आपका डन हो गया, डन हो गया। आप ऐसे ही फिजिक्स के साथ बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का चैप्टर, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर था जिसको आपने सोचा था कि मैं 6 घंटे दूंगा, या मैंने सोचा था 5 घंटे दूंगा, या मैं 3 घंटे दूंगा, सही है, तो आपने टाइम डिसाइड कर रखा है। अब आप सोचो कि आपने केमिस्ट्री का कोई चैप्टर था जिसको 3 घंटे में आपने खत्म करना था, एक चैप्टर, सही है। अब आप पर डे केमिस्ट्री को 1.5 घंटा दे रहे हो, बच्चा कहता है यस, तो आप सोच के देखिए 2 दिनों में केमिस्ट्री का वो चैप्टर भी खत्म हो गया आपका, ये भी खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आप बायोलॉजी में आइए, आपने कहा कि बायोलॉजी का कोई चैप्टर था, उस चैप्टर को मैंने सोचा था कि भाई मैं करूंगा 3 घंटों में, सही है। तो आप बताइए कि बायोलॉजी का कोई चैप्टर जिसको आपने 3 घंटे का टाइम दिया था और पर डे आप उसे दे रहे हैं बच्चे 1 आवर, तो आप बताइए 3 दिनों के अंदर ये चैप्टर भी खत्म हो गया। मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपका सारा बच्चे बैक पोर्शन आप लगभग खत्म कर देंगे, 15 से 20 दिन में। लेकिन आपको क्या करना होगा, पर डे का डिवाइडेशन करके चलना होगा। आप सिंपल बात सोचिए कि भाई एक दिन जो है उसमें जितने भी घंटे आपके पास हैं उनमें 7 घंटे, 6 से 7 घंटे आपकी क्लासेस, 7 घंटे आपका सोना, 2 से 3 घंटे आपको क्या करना है, अपने लिए टाइम निकालना है। उसके अलावा जो टाइम बचता है उसमें करंट को और बैक पोर्शन को डिवाइड कर लीजिए, करंट को थोड़ा कम टाइम दीजिए, आज पढ़े आज के आज ही खत्म हो जाएगा। बैक पोर्शन की शुरुआत करिए, और ध्यान रखिए कि टाइम डिवाइडेशन, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये चीज आपके एग्जाम पेपर के अंदर आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि आप टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और खुला टाइम रखिए। मैं कह रहा हूं आप ज्यादा से ज्यादा कितने 20 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, वो 24 दिन हो जाएगा। 20 दिन का टारगेट 24 दिन हो जाएगा, है ना, इससे ज्यादा नहीं फैलेगा। 25 दिन मान लेता हूं मैं, लेकिन उतने में आपका बैक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ये डिवाइडेशन करके, पर डे वाला डिवाइडेशन करके आप चलते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि नीट का एग्जाम आने तक आप 4 से 5 बार अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे, अपने सिलेबस को पढ़ देंगे। एक तो बात ध्यान रखिए ये। दूसरी, अब बताइए कि 24 दिन के बाद या 20 दिन का जो भी आपका टारगेट है एक, है ना, तो टारगेट टाइम में आपने उसे खत्म कर लिया लमसम। अप्रॉक्स आपका बताओ कि भाई जो टाइम आपने लिया था उसी टाइम ड्यूरेशन में आपने अपना टारगेट जो है बच्चे वो कंप्लीट कर लिया है।
अब आप एक बात को ध्यान दीजिएगा कि अब आपका जो टारगेट बैक पोर्शन वाला था वो तो हो गया कंप्लीट। अब क्या करिए, इस बैक पोर्शन वाले टारगेट को फिर से रिवाइज कर दीजिए। इस बार क्या करिए कि जिस चैप्टर को आपने, किसी चैप्टर को आपने पहले 7 घंटे का माना था, फिजिक्स का कोई चैप्टर था मान लेते हैं, और अब आप उस चैप्टर के बारे में बच्चे ये मान के चलिए कि मुझे उसे 5 से 6 घंटे में कंप्लीट करना है। मतलब सेम साइकिल फिर से चला दीजिए। इस बार आप टाइम रिड्यूस करके चलाएंगे, तो एक तो चैप्टर दूसरी बार रिवाइज हो रहा है बैक पोर्शन का 20 दिन के बाद। दूसरी चीज जो है बच्चे, इसमें क्या हो गया है कि जो आपने चैप्टर लिखे थे ना बच्चे, 4-4 5-5 चैप्टर जो लिखे थे, उनमें चैप्टर्स ऐड हो गए हैं। कारण कि जो करंट के 20 दिन थे उनमें करंट का सिलेबस भी तो ऐड होता जा रहा है। तो जो चैप्टर आपके आज फिजिक्स में 4 थे वो 6 हो गए 20 दिन के बाद। लेकिन आप उन 4 चैप्टर का बैक पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन 4 चैप्टर का अगर आप नेक्स्ट रिवीजन साइकिल में टाइम रिड्यूस करेंगे तो नए जो चैप्टर ऐड हुए हैं वो भी इन्हीं 20 दिनों के अंदर आप कंप्लीट कर देंगे। तो अगला आपका 20 दिन का टारगेट कंप्लीट। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टारगेट के अंदर आप इस टाइम को और कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, थ्योरी हटा दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाइए। आप बार बार रिवीजन में लेकर आइए चीजों को। देखो नीट के अंदर सिलेक्शन कभी भी इस बात पे नहीं टिका हुआ है कि आप कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप कितने बड़े धुरंधर हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सिलेबस कितने अच्छे से कर रखा है, आपका सिलेबस कितने अच्छे से कवर है, काम की चीजें कितनी बढ़िया से कवर्ड है। ये ध्यान रखो। नीट में मेहनती बच्चा हमेशा आगे निकलता है, ये ध्यान रखना आप। मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस देखा है मेरा, मैं बता रहा हूं कि जो बच्चा कंटिन्यूस मेहनत करता है, कंसिस्टेंट रहता है, वो इस काम को बहुत शानदार तरीके से करता है। और 20 दिन के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार मैंने मेरा काम आधा तो कर ही दिया, अब तो मैं देखना फोड़ के रख दूंगा। तो आप आगे का काम शुरू कर देंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। बच्चा क्या करता है कि जब इस फर्केशन को नहीं करता, सबसे पहला काम आपको करंट और बैक पोर्शन में, बैक पोर्शन के चैप्टर रख के उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चे की यही है कि वो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे कौन सा चैप्टर पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। अब मैं बात करूंगा प्रायोरिटी डिसीजन पे कि भाई मैं कौन से चैप्टर को पहले उठाऊं और कौन से चैप्टर को बाद में। मैं प्रायोरिटी पर आता हूं। यहां तक कि उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई हैं। अब आप किसी भी चैप्टर की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें कि भाई कौन सा चैप्टर मेरे लिए प्रायर है पहले, है ना। तो इसका डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है, फिजिक्स में मान लेता हूं मैं, केमिस्ट्री में मान लेता हूं मैं, और बायोलॉजी में मान लेता हूं। आपने लिस्ट बना ली है बैक पोर्शन के चैप्टर की, ठीक है। अब आपने इसमें क्या किया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इधर भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इधर भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ऐसे 5-5 चैप्टर की आपने लिस्ट बना ली है, बैक पोर्शन के चैप्टर्स हैं आपके। अब क्या करिए कि जब आप इन चैप्टर की प्रायोरिटी डिसाइड करने जाते हैं तो सबसे पहले मार्किंग करिए कौन सा चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है। जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है उसके सामने लिखिए इजी, मुझे आता है। जो चैप्टर मुझे कम आता है उसके सामने लिखिए मीडियम, और जो चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं आता उसके सामने आप लिखिए टफ। समझ रहे हैं, ये डिसाइड करिए। अब इसमें भी यही करिए कि भाई ये चैप्टर मेरा मीडियम है, ये मेरा चैप्टर टफ है, ये मेरा चैप्टर इजी है, ये चैप्टर मेरा इजी है, ये चैप्टर मेरा मीडियम है, ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है, ये मीडियम है, ये टफ है। ये डिसाइड हो गया आपका। अब आप क्या करिए, जब आपने ये डिसीजन कर लिया तो इसके साथ आपने आवर्स भी लिख लिए कि भाई ये मैं 7 घंटे में, ये 6 घंटे में, 5 घंटे में, 4 घंटे में, 4 घंटे में कंप्लीट करूंगा, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में कंप्लीट करूंगा। ये आपने टाइम लिख लिया इनके सामने। अब क्या करिए, आप सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो चैप्टर आप रिवीजन के लिए उठाने जा रहे हैं वो उठाइए, वो जो आपको आता है। बच्चा यही सबसे बड़ी गड़बड़ करता है। जो चैप्टर उसको आता है वो सोचता है ये तो आता है, ये बाद में कर लेंगे। पहले वो करते हैं जो नहीं आता, वो सबसे पहले इसको उठाता है, टफ वाले को, जो कि डिसीजन उसका यहीं पे गलत हो जाता है। कारण क्या है कि इसमें भाई ये आपको पहले से नहीं आता, रिवीजन के लिए भी आपने उठा लिया, तो आपका आधा कॉन्फिडेंस लेवल तो ऐसे ही ये लूज कर देगा चैप्टर। तो शुरुआत ही खराब हो गई। आप पहले इसको उठाइए। इसको उठाने से, इजी चैप्टर को उठाने से फायदा क्या होगा कि आपने एक चैप्टर को सोचा था कि 5 घंटे में करूंगा, और आपने ये चैप्टर टारगेट लिया था 5 घंटे का, कंप्लीट किया 4 घंटे में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा कि ये सच में यार आता है मुझे। ये तो मीडियम वाले में ये होगा
कि भाई आपको मान लीजिए मीडियम वाला जो चैप्टर है बच्चे, उसका आपने टारगेट लिया 6 घंटे का और आपने 6 से 6.5 घंटे में उसको कंप्लीट किया, तो आपको लगेगा कि ज्यादा टफ मतलब वो नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं 80% सिलेबस बच्चे का इजी और मीडियम का ही होता है, टफ वाला तो मैक्सिमम 20% जाता है बस, जो बिल्कुल नहीं आ रहा होता, क्योंकि रिपीटर बच्चा है, दोबारा पढ़ता है, सच बात है ये। और जो 11th 12th क्लास के बच्चे होते हैं उन्होंने तो फ्रेश ही पढ़ा है अभी, तो उनके लिए टफ वाला तो कोई मामला होता ही नहीं है, या तो उनको कम आता होता है या उनको कम आता होता है, नहीं आते वाले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होते उनके साथ, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। तो रिपीटर के साथ भी यही, और इस 20% के चक्कर में वो अपना 80% सिलेबस खराब करता है। तो दो चीजें, सबसे पहले आप क्या करिए कि भाई अपने चैप्टर्स की लिस्ट को रेडी करिए, प्रायोरिटी डिसाइड करिए, प्रायोरिटी डिसाइड करने का मैंने तरीका आपको बताया है। उसके बाद फिर बच्चे उनको टाइम ड्यूरेशन दीजिए, टाइम डिवाइड करिए, पर डे का अपना एक टारगेट लेके चलिए कि मेरा पर डे का ये टारगेट है, इसे मैं कंप्लीट करूंगा। इस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद जब आप 20 दिन या 25 दिन जो भी आप टारगेट लेके चलते हैं, तो उसके बाद इस साइकिल को आप बार बार रिवाइज करते जाइए, हर बार टाइम रिड्यूस करते जाएंगे। एक ही चैप्टर को आप 5 बार 6 बार रिवाइज कर लेंगे अगर इस तरीके से आप चलते रहेंगे। बैक पोर्शन भी आपके पास नहीं रहेगा, प्रायोरिटी भी आपकी डिसाइड हो गई है, चैप्टर्स भी आपके तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छे से आपकी स्कोरिंग हो जाएगी। यह फायदा आपको अभी का है, यह ध्यान रखिएगा आप। एक चीज मैं और आपको यहां पर ऐड करना चाहूंगा, अभी जो टाइम चल रहा है बच्चे, आने वाला है आपका वेकेशंस का टाइम, दीपावली, लोग पहले से कि टिकट नहीं मिल रही, मुझे घर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इन कामों में उलझ चुके हैं बहुत सारे बच्चे। मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि यही टाइम आपके लिए एक गोल्डन टाइम है बच्चे, इसमें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से ही। यह टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम है। यहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से टूटेंगे, और जब टूटेंगे तो उनसे आपको कंपटीशन में आगे निकलना है। आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिएगा, आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिएगा। घर भी जा रहे हैं तो टाइम डिवाइडेड है कि भैया इतना टाइम फैमिली को देना है, क्योंकि क्लासेस का टाइम माइनस हो गया ना घर जाने के बाद। तो 6 से 7 घंटे का जो क्लासेस का टाइम है उसमें से 3-4 घंटे फैमिली को दीजिए ना, दोस्तों को दीजिए, किसने मना किया है, पर डे दीजिए। लेकिन जो पढ़ने का टाइम आपका है, बैक पोर्शन के रिवीजन का जो टाइम है, उसे खराब मत करिएगा। जब पूरी दुनिया सोच रही होगी कि अभी तो रिलैक्सिंग टाइम है, उसी टाइम पे हम सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे और उनसे आगे निकल जाएंगे और मेडिकल कॉलेज में सीट अपनी पक्की कर लेंगे। ये 2-4 बातें हैं, इनको अगर आप फॉलो कर लेंगे ना बच्चे, बैक पोर्शन नाम का शब्द आपकी जिंदगी में रहेगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इन्हीं सब बातों को वाइंड अप करते हुए मैं आपको फिर से बच्चे बेस्ट विशेष करता हूं आपको विश, और मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।